हेलो क्लास 12। आज करेंगे हिंदी से रोटी और संसद। तो इस कविता की व्याख्या करना है हमें। यह कविता हिंदी साहित्य कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति में रोटी और संसद शीर्षक से लिया गया है। इस कविता के रचयिता धूमिल जी हैं। उनका पूरा नाम है सुदामा पांडे। यह कविता धूमिल के काव्य संग्रह कल सुनना मुझे से ली गई है। तो उनकी सबसे छोटी कविता है ये। इसकी व्याख्या कर लेते हैं हम पहले, फिर प्रश्नोत्तर की तरफ चलेंगे। रोटी और संसद। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। तो धूमिल जी क्या कहना चाह रहे हैं? एक आदमी जो रोटी बेलता है, रोटी बेलता का मतलब क्या हुआ, किस वर्ग को नोट किया जा रहा है? तो एक श्रमिक वर्ग है, एक मजदूर वर्ग है, एक कृषक वर्ग है, जो रोटी को, जो गेहूं को, अनाज को पैदा करने में जो श्रम करता है, मेहनत करता है, अपने पूरे परिवार के साथ मेहनत करता है। किसान वर्ग में तो वैसा ही होता है ना, हम वैसे ही देखते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली लग जाती है अनाज उगाने में। एक रोटी को थाली में पहुंचाने में जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन है। एक श्रमिक वर्ग कितना मेहनत करता है एक रोटी को, रोटी बनाने के लिए। तो एक आदमी रोटी बेलता है, वह उसको श्रम के द्वारा मजदूर को नोट किया गया है। दूसरा एक आदमी है जो रोटी खाता है। तो रोटी कौन खाता है? एक उपभोक्ता वर्ग है जो रोटी खाता है। उसको रोटी बेलने में, वो रोटी बेलता नहीं, सिर्फ उसका उपभोग करता है। उसको रोटी बेलने में या पैदा करने में, मेहनत करने से उसका कोई लेना देना नहीं, उसे सिर्फ रोटी खाना है। इसका मतलब क्या हुआ? वह कृषक वर्ग से, मजदूर वर्ग से रोटी खरीदता है और खाता है। आगे है एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। तो यहाँ पे धूमिल जी ने इसी तीसरे व्यक्ति पे कटाक्ष किया है व्यंग्यात्मक रूप में कि एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। तो तीसरा आदमी कौन है? तो तीसरा आदमी भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार को, जो अब इतना सारा भ्रष्टाचार हमारे समाज में व्याप्त है, उसी का एक आईना प्रस्तुत किया है तीसरे आदमी के माध्यम से। धूमिल जी कहना चाहते हैं यह तीसरा आदमी वही है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, भ्रष्टाचारी है। किस तरह से भ्रष्टाचारी इसे समझते हैं? उसे ना किसी श्रमिक वर्ग से, कृषक वर्ग से, मेहनत से, श्रम से लेना देना है, क्योंकि वो तो श्रम नहीं है, वो मेहनत भी नहीं कर रहा है। ना वो उपभोक्ता वर्ग है जो उस श्रम किए हुए व्यक्ति से वह खरीद भी नहीं रहा है, उसका उपभोग भी नहीं कर रहा है। वह तीसरा व्यक्ति वही है जो इन श्रमिक वर्गों से सामान लेकर उसकी कालाबाजारी करता है, और जो समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि तीसरा आदमी वही कर रहा है। उसे न रोटी बेलने में उसका कुछ है, न वो रोटी बेलता है, अब न ही रोटी को खाता है। इसका मतलब क्या है? वह न श्रम करता है, न उसे उपभोग करता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो श्रम से जो चीज़ पैदा होता है उससे वह सामान लेकर उसे 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने रेट में उसे बिक्री करता है। पहले तो श्रमिक वर्ग से बहुत कम रुपए में उसे ले लेता है और उसे बहुत ज़्यादा धन में उसे बेचता है। तो इस तरह से समाज में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसी पर धूमिल जी ने कटाक्ष किया है। कहते हैं मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? तो वही व्यंग्यात्मक रूप में कहते हैं धूमिल जी कि मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद कौन है? तो हमारे देश की संसद, जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, वो सब देख रहे हैं कि इस तरह से इतना व्यापक भ्रष्टाचार हमारे समाज में फैला हुआ है, जबकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भी होता है तो उस पर नज़र रखना चाहिए कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे देश की संसद ऐसा देख रही है और वो कुछ भी नहीं करती। एक तीसरा आदमी है जो श्रमिक वर्ग से सामान ले लेता है, उसे वह उपभोग भी नहीं करता, लेकिन उसकी कालाबाजारी करता है, उसे वह स्टोर करता है और समाज में ही बहुत अधिक धन में उसे बेचता है। तो इतना कुछ होते हुए भी हमारा देश में जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारे देश चलाने वाले लोग हैं, वो देख रहे हैं मगर इस चीज़ को बढ़ावा ही देते हैं, उसे रोकते नहीं हैं। इस तरह से धूमिल जी कटाक्ष किए हैं व्यंग्यात्मक रूप में कि यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। जबकि देश की संसद का तो यही मकसद होना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे समाज में जो भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसे रोकना चाहिए, या फिर सब कुछ अच्छे से सुचारू रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से देश चलना चाहिए। सभी समान है, सभी को सभी चीज़ का, श्रम का पैसा मिलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए अच्छे से। मगर ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे देश का जो व्यवस्था है वो भी
उसके ऊपर भी कटाक्ष किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी इसी तरह से दिख रही है भ्रष्टाचार को बढ़ते हुए और कोई कुछ नहीं कर सकता। यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो यह तीसरा आदमी जो कालाबाजारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, मगर हमारे देश की संसद कुछ नहीं कर रही है। तो मुझे ऐसा लगा बच्चों कि आप लोग ने इस कविता, छोटी सी कविता को समझ गए होंगे। मेरे द्वारा समझाया गया है तो आप लोग समझे हो, अगर नहीं समझे हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। इसकी व्याख्या हो गई है और हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नोत्तर की तरफ। तो आप लोग वेट कीजिए, मैं जल्द से जल्द अपलोड करती हूँ प्रश्नोत्तर। थैंक यू।